राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो लास्ट टाइम हम लोग ने 38 से 41 चैप्टर किए थे, 42 और 43 बाकी है, सो विल डिस्कस दो चैप्टर्स टुडे। एक क्विक रिकैप करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि उसके पहले ऐसा हुआ था कि लक्ष्मण हैड टू स्टॉर्म इन, उसको किष्किंधा में आना पड़ा क्योंकि सुग्रीव जो था वो अ, अपने इंद्रिय तृप्ति में वहां पे काफी बिजी था। अ, तो वो जब लक्ष्मण अंदर आए उसको हिलाना पड़ा, तब जाके वो उठ गया और गुस्से से हिलाना पड़ा। और तब तारा ने एक्चुअली सुग्रीव को काफी सपोर्ट किया, बैक किया और लक्ष्मण को शांत किया था। और उन्होंने उसको एश्योरेंस दिया कि सब तैयारी हो रहा है करके। मैं एक बुक से पढ़ रहा था तो काफी इंटरेस्टिंग लिखा होता जिस तरह से तारा उसको हैंडल करती है। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट वेरी क्विक। यहाँ पे जब लक्ष्मण काफी गुस्से में था, तब अ, तारा उसको ये करते थे। जैसे पहले गुस्से में उसको शांत कैसे करते हो, पूरा डिप्लोमेटिकली कैसे तारा हैंडल करती है, इंटरेस्टिंग है। मतलब ये रामायण से नहीं है, बट आई एम एज्यूमिंग कि किसी शास्त्रों से, एक वैष्णव ने लिखा हुआ है तो किसी शास्त्र से कनेक्टेड रहेगा। तो वहां पे जब लक्ष्मण गुस्से में तो उसको शांत करने पहले बोलते कि ओ प्रिंस, आई हैव हर्ड ए सीक्रेट अबाउट यू, बट नाउ आई सी दैट वॉज जस्ट ए रूमर। मैं तुम्हारे बारे में कुछ सीक्रेट सुना था लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अफवाह है करके। तो मैंने सुना था कि तुम कभी अपने भाई से, मतलब कुछ क्षणों के लिए भी दूर रह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे तुम काफी टाइम से हो और अभी तक जिंदा हो करके। तो शायद तुम्हारा काम जो है काफी अर्जेंट रहेगा कि तुम तुम्हारे भाई से इतनी दूर तक खड़े हो। तो ऐसे सुनते ही जब लक्ष्मण ने सुना तो एक सेकंड के लिए वो स्टन हो गया कि ये औरत ऐसा कैसा मतलब बात कर सकती है, और उसने मेरा मन कैसा पढ़ लिया कि मैं इतने मेरे भाई से दूर नहीं रह सकता। तो वो शांत हो गया, तो उसका जो फोकस अटेंटिवनेस बढ़ गया। और जब उसने मुड़ के देखा था तारा को, तो तारा झुक के ह्यूमिलिटी में खड़ी थी। तो वो पूछती है कि क्या हुआ, क्यों गुस्सा हुआ। अ, जब आग से जब खेलोगे तो जलेगा ही इंसान, तो ये कोई ऐसा आग से खेलता नहीं, तो क्या हुआ क्या। तो लक्ष्मण उसको बताता है कि किस तरह से ये किया। सुग्रीव अब तक आया, समय अब तक बीता है, फिर भी आया नहीं करके। तो तारा उसको रेस्पॉन्ड करती है। तो तारा कहती है कि तुम सुग्रीव को काम में फंसने की वजह से ब्लेम कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप जो है वो गुस्से में फंसे हुए हो। आप गुस्से के विक्टिम बने हो करके। जब आपके जैसा, और गुस्से में रहना और काम में रहना दोनों, मतलब फ्रॉम डिटरेशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों सेम ही है, राइट। तो वो कहते कि तुम्हारे ऐसा जब इतना एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी जो है, अगर उसमें फॉल्ट हो सकता तो सुग्रीव की क्या बात है करके। तो ये सुन के मतलब जिस तरह से वो हैंडल कर रही है सिचुएशन को, तो वो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। लक्ष्मण ने जब ये सुना तो वो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। और उन्होंने आगे लक्ष्मण को कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि आपका जो गुस्सा है कि जो राम जी जो है वो सीता मैया से दूर होने की वजह से जो उनका सप्रेशन है, वो हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ करके। और उनका गुस्सा जो है सुग्रीव के लिए वो जायज है। लेकिन मैं आपको, मतलब आपको शायद ये पता रहेगा कि जो टाइम लैप्स है, ये टाइम लैप्स जो है, जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, टाइम जो निकलता है वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से अलग रहता है, राइट। तो वो बताइए, जैसे जब हम लोग दुख में रहते हैं तो टाइम जो रहता है वो काफी स्लो जाता है। जब हम सुख में रहते हैं तो टाइम फटक से निकल जाता है। जब पढ़ाई करने बोला तो बच्चों को 1 घंटा 2 घंटा काफी स्लो हो जाता है, अरे इतना टाइम कैसे करेंगे। लेकिन अगर वही 2 घंटे का मूवी रहेगा तो वो ऐसे ही खत्म हो जाता है, बोलते हैं अरे इसका सेकंड पार्ट कब आएगा, ये नेक्स्ट कब देखने मिलेगा करके। तो टाइम जैसे है, वो अपने एक्सपीरियंस, टाइम का एक्सपीरियंस, टाइम सेम ही जाता है लेकिन अपना एक्सपीरियंस अलग जाता है। तो ये तारा लक्ष्मण को बताती है। और
तो इसलिए जो किष्किंधा में जो एंजॉय कर रहा, और एक तो सुग्रीव ने जो है वो काफी टाइम से उसने इंद्र तृप्ति की नहीं थी, उसने चीजों को एंजॉय नहीं किया था, तो उसके लिए ये, और वो एकदम मतलब शिद्दत से एंजॉय कर रहा है वो भी, अगर मतलब उसके लिए वो 4 महीना मतलब एक क्षण के जैसा है। लेकिन उसी वक्त हमें मुझे मुझे ज्ञात है कि राम जी जो वहां पे टाइम बिता रहे, उनके लिए 4 महीना भी एक साल की तरह रहेगा, उससे भी ज्यादा। तो इसके लिए अगर मतलब उन्होंने विश्वामित्र का, आपके गुरु भी कैसे इस तरह से उसमें फंसे हुए थे, तो अगर तो मतलब ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति भी अगर फंस सकते हैं तो सुग्रीव की क्या हैसियत है करके। तो इसलिए वो लक्ष्मण से बाद में रिक्वेस्ट है कि आप हम सबसे सुपीरियर हो सब एस्पेक्ट में, तो आपके जैसे जो व्यक्ति रहते हैं जो मैग्नेनिमस होता है, तो उनका आपका बड़प्पन जो है वो आपसे जो छोटे उनसे उनको माफ करना और उनको समझाना है। तो और जहां तक सुग्रीव कुछ नहीं कर रहा है ये चीज गलत है, तो सुग्रीव ने काफी आर्मी उन्होंने बुला के रखे हुए, उन्होंने ऑलरेडी मैसेज दिया हुआ है, तो सारे कॉर्नर से सारे वानर आ रहे हैं। तो इस तरह से वो उसको एड्रेस कर रही है, और उसके आगे भी जब होता है तब उस तरह से एड्रेस कर रही है। अभी इंटर मतलब ये हम खुद के लिए डिफेंस, खुद को जस्टिफाई करने के लिए हमारे आलसपन के लिए नहीं कर सकते, बट पॉइंट यहाँ पे था कि डिप्लोमेटिकली अगर तारा गुस्सा हो जाती है, तारा ये हो जाती, तो शायद सिचुएशन हैंडल नहीं करती, लक्ष्मण के गुस्से को हैंडल कर नहीं पाती, और सारे वानर वहां पे कांप रहे थे लक्ष्मण का गुस्सा देखे, लेकिन तारा ने किस तरीके से डिप्लोमेटिकली इंटेलिजेंटली वाइसली उसको हैंडल किया। तो इट इज प्रॉब्ली लर्निंग फॉर अस, नॉट टू डिफेंड अवर सेल्फ फ्रॉम अवर लेजीनेस, बट जब चीजों को सब सामने वाले ऐसे व्यक्ति से जब हम हैंडल करते हैं, तो उसका गुस्से का रिस्पॉन्स हमेशा गुस्सा होना जरूरी नहीं है, जो अनफॉर्चुनेटली हम कर लेते हैं, बट उसको अगर शांति से दिमाग लगा के हम करेंगे, सामने वाले को ऑब्जर्व करेंगे, उसके पर्सनैलिटी को समझेंगे, तो उस तरीके से हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को रख सकते हैं आगे। तो दैट दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हम देखें कि कितना तारा भी कैसे डिप्लोमेटिक है और हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो उसके तो उसके बाद सुग्रीव जो था, मतलब हम लोगों ने बाद में देखा था कि जब जैसे सुग्रीव बाद में आता है, होश में आता है, तब वो बोलता है कि हम मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है और हम निकलेंगे करके। और वो पालकी में निकलते हैं, पेलिक्विन गोल्डन पेलिक्विन में सब निकलते हैं और वहां पे पहुंचते हैं। और वहां पे जाते ही वो अ, राम जी के पैर पे गिर जाते हैं, और राम जी के पैर गए तो राम जी उनको एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं, और राम जी भी उनको बताते हैं कि जैसे धर्म अर्थ काम, ये चीजों में अपना समय जो है राजा को सही तरीके से डालने करके, तो सिर्फ हम काम में ही डालेंगे तो जनता का भला नहीं होगा, उसका राज्य का भला नहीं होगा, तो इस प्रजा का भला नहीं होगा। तो अभी समय आ चुका है एक्शन लेने के लिए, तो अपने मिनिस्टर से बात करके प्रिपेयर होते करके, तो सुग्रीव राम जी को आश्वासन दे कि ऑलरेडी काम चालू हो चुका है, और अभी थोड़ी देर में वहां पे सेना आ जाएगी, पूरी सेना आ जाएगी। तो वहां पे जब पूरी सेना का ये करते हैं, तो यही बुक में जो शुभ विलास प्रभु ने लिखा हुआ है रामायण का, तो ये बुक में भी और एक चीज, और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताए। तो यहाँ पे जो सुग्रीव जो था, वो अपनी सेना जितने आई थी वहां पे, तो एक माउंटेन क्लिफ के एंड पे लेके जाते हैं, और वहां पे राम जी को जब दिखाते हैं तो वहां पे पूरी सेना रहती है वहां पे, और वो उनको बताते हैं अ, कि कितनी सेना है, वो राम जी को एश्योरेंस देने के लिए बताते हैं। तो कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पास अ, एक एक मेथड है, मेथोडोलॉजी है कैलकुलेट करने के लिए कि कितनी सेना है। तो कैसा है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 करेंगे तो 10 मिलियन होता है। ठीक है, ये हमारे इसमें भी हम वैसे ही फॉलो कर, 10,000 इंटू मतलब कितना होता है, 1 लाख। ठीक है, 10,000 सॉरी एक नहीं, 10 लाख मतलब 1 मिलियन, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। सो 10,000 इंटू 1,000, 1 करोड़, क्या 10 मिलियन। और एक ट्रिलियन जो है वो एक शंकु है, एक ट्रिलियन को शंकु, तो 100,000 शंकु
मतलब ये नंबर शायद हमारे ट्रिलियन, मतलब ट्रिलियन के भी बाहर है वो। इसका मैथमेटिक्स के पास भी ज्यादा नंबर नहीं रहेगा। तो 100,000 शंकु क्या है, एक महाशंकु बन जाता है। 100,000 महाशंकु एक वृंदा बन जाता है। 100,000 वृंदा एक महावृंदा बन जाता है। मतलब ये करोड़ों अरबों के ऊपर चला गया, बहुत ही ऊपर चला गया। 100,000 महावृंदा एक पद्म बन जाता है। एक 100,000 पद्म जो है महापद्म बनता है। और 100,000 महापद्म कर्व बन जाता है। 100,000 कर्व एक महाकर्व बनता है। 100,000 महाकर्व एक समुद्र बनता है। और 100,000 समुद्र एक ओघ बनता है। और 100,000 ओघ एक महाउघ बनता है। तो वो राम जी को बोलते हैं कि आपकी जो सेना है वो टोटल कितने हैं, ट्रिलियन शंकु, 1,000 महाशंकु, 100 वृंद, 1,000 महावृंद, और 100 महाओघ। 100 महाओघ मतलब जो हम लोगों ने देखा लास्ट में जो महाओघ था, वो इंटू 100, उतना उनके पास सेना है। अभी वो सेना कैसे, कहाँ पे थी, किधर थी, सारी दुनिया भर से आई थी, कैसे एकोमोडेट होता पूरे पृथ्वी में, दैट इज समथिंग दैट वी कैनॉट कंटेम्पलेट। वो जब राम जी जब करते हैं, लीला करते हैं, तब लीला के वक्त सारा लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सारी सृष्टि भी उनके यहाँ पे सहायता करती है, एक्सपांड करती है, सब करती है। तो इतना इतना बड़ा फिगर था उनके पास, सेनाओं की। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी सारे जो पृथ्वी में जो सारे मिलिट्री फोर्सेस है, उनको भी मिला के साथ मिलाएंगे, तभी भी हम, ये सेना जो वानर सेना थी, उनके सामने मतलब एक फ्रैक्शन जैसा है। अगर पूरा हम लोग जगत के सारे मिलिट्री फोर्सेस को साथ मिलाएंगे तो भी, मिलिट्री फोर्सेस छोड़ो, हमारा जो नॉन पॉपुलेशन है वही 7 करोड़ है। और ये 7 करोड़ के बहुत ही आगे, मतलब 7 करोड़ इज नथिंग। 7 करोड़, सॉरी, 7 बिलियन है। और 7 बिलियन के सामने ये कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से इतनी सारी सेना उनके सामने थी। और राम जी देख के प्रसन्न हुए थे, और तो उन्होंने सुग्रीव ने राम जी को कहा कि तुम आप सिर्फ आपका आदेश देने का ये है, वेट कर रहे हैं हम लोग, आप आदेश दीजिए, और ये सारे कमांडर आदेश दीजिए, और ये हम कमांडर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ये आप आदेश कीजिए और हम उसको ये करेंगे, करके फॉलो करेंगे। तो तो राम जी जो है वो कहते हैं कि जैसे हम लास्ट टाइम देखा, तो लीडरशिप क्वालिटी की वो खुद करते नहीं, वो जो सुग्रीव है उनको ही कमांड करते हैं, और उनको टाइम टू टाइम डायरेक्शन देते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ यही देखना है कि सीता जीवित है कि नहीं, और रावण कहाँ पे है करके, ये दो चीज मुझे समझना है करके। और उसके आगे जैसे स्ट्रेटेजी तुम्हें बना लो करके। तो उन्होंने हम लोग देखा कि जब आर्मी आती है तो ईस्ट की तरफ पहले सुग्रीव भेजते हैं कि ईस्ट में कैसा है, क्या है। उसके बाद ईस्ट में वो बताते हैं कि कौन है, कैसे वहां पे राक्षस कैसे है, हम लोग सारा पढ़ा था वहां पे। तो किस तरह से वहां पे कैसा कौन सा एरिया है, और किस तरीके वहां पे प्रजाति पाए जाते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। और वो सिर्फ सिर्फ पृथ्वी ने, हम देखते हैं पृथ्वी के बाहर भी है, जो नरक के पहले जो जहाँ पे वासुकी है, तो वहां पे भी उस लिमिट तक वो लेके जाता है। जो पाताल है, पाताल के लिमिट तक भी ढूंढना है वानरों को, और ये साधारण वानर नहीं थे। तो उनमें उड़ने की क्षमता थी। और पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के वो वहां पे दहाड़ रहे थे, वो हम लोग सब देखा था लास्ट टाइम। और उनको बड़े बड़े जंप कर रहे, वो अपना इच्छा के अनुसार जो अपने रूप भी बदल सकते, तो काफी पावरफुल वहां पे ये थे, वानर थे। तो वो हम लोग यहाँ से ये पृथ्वी भी हम लोग जाएंगे उतना ही जा सकते, उसके बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जो वानर थे, अ, ये जो वानर थे काफी पावरफुल थे, वो पाताल तक जा सकते थे। तो
काफी सुदर्शन जैसे जगह के, और जहाँ पे पहला सूर्य प्रकाश पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखे थे। उसके बाद ईस्ट में चर्चा करने के बाद उनको साउथ की तरफ भेजा, जहाँ पे हनुमान, नील, जाम्बवन, ये सारी चीजें थे। तो जाम्बवन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज इस बुक में मेंशन किया है, तो वो भी एक बार पढ़ लेता हूँ। तो जामवन, हमें पता है जामवन किसका पुत्र है, किसको पता है? उषा, पुट्टू, जामवन किसका पुत्र है? कोई गैसेस, उषा, पुट्टू, कुछ गैस? बेर टाइप रहते हैं ना सर? वो बैर टाइप है, लेकिन पुत्र किसके हैं वो? उसके पिता कौन है? याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, नो आइडिया। वो ब्रह्मा के पुत्र थे। सृष्टि बनाने से पहले भी वो ये वहां से जाम्बवन आ चुके थे। तो वहां पे किसी दूसरे शास्त्र से कोई डिवोटी ने एक एक्सट्रैक्ट लिया है। तो उन्होंने कहा कि जो जब ब्रह्मा क्रिएशन कर रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग यूनिवर्स और ये कर इवन, मतलब वो करने से पहले उन्होंने पहला जाम्बवन को बना दिया था। कैसे कर दिया था? लोटस, हम लोग गर्भोदक्ष विष्णु, याद है ना? महाविष्णु गर्भोदक्ष है, क्षीरोदक्ष है, याद रहेगा ना? तो गर्भोदक्ष विष्णु, गर्भ, उनके पेट से कमल आता है, गोल्डन लोटस, उधर से वहां पे ब्रह्मा का जन्म होता है। तो जब ब्रह्मा मेडिटेट करते हैं, तब वहां पे मधु और कैतव, ये दो राक्षस रहते हैं। और मधु और कैतव आते हैं तो काफी एटमॉस में नेगेटिविटी ये करते हैं। और वो उनके वेदों को भी ये करते हैं, जब वेद होते हैं। तो जो ब्रह्मा जी जो है वो उनके पास चले विष्णु के पास, और विष्णु रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका कुछ उद्धार कर दो करके। तो विष्णु जो है वो मधु और कैतव को रिक्वेस्ट करते हैं, तो फाइट कर लिए। तो तभी उनके स्वेट जो था, क्योंकि काफी नेगेटिव था, वो काफी गर्म होने लगा था माहौल। एक स्वेट का ड्रॉप नीचे गिर गया ब्रह्मा का, और वो स्वेट के ड्रॉप में से वहां से कौन आए? जामवन आए थे। तो उन्होंने, जब जामवन आए थे वहां पे, वो पहले छोटे साइज में थे ड्रॉप से। तो जब उन्होंने हाथ में लिया ये कौन है करके जीव, और ये ऐसा कैसे, मैंने तो उनके पाम के साइज के इतने बड़े हो गए। तो उन्होंने देखा, अरे ये कौन है इतना जल्दी, और अचानक वो ब्रह्मा से भी बड़े बन गए। तो ये व्यक्ति कौन है जो मिस्टेक है, जो मेरे से, तो वो भी चकित हो गए, क्योंकि उन्होंने जस्ट क्रिएशन स्टार्ट भी नहीं किया था अच्छे से। तो वो चकित हो गए, ये कौन है व्यक्ति करके। तो ब्रह्मा कहते हैं कि अब तक मैंने यूनिवर्स क्रिएट तो नहीं किया, लेकिन मैंने एक जम्बू जम्बूनदा करके एक मैंने जगह बनाया, जम्बुंदा करके। तो वहां पे थोड़ा सा एक लैंडमार्क है, वहां पे आके रह जाओ करके। और पूछ नहीं, पूरा खाली, तो मतलब पूरा वो जो चाहे देख सकता है जामुन। तो जम्बुंदा के यहाँ पे जाते हैं, और वहां पे विष्णु और मधु और कैतव का युद्ध हुआ रहता है। तो देख के काफी खुश होते हैं, और काफी खुश होते हैं, उछल उछल के, एंड ऑफ द भालू है right? उछल उछल के ये करते हैं असुल। तो देखते हैं, ताली बजाते हैं। और बीच बीच में वो शिव, इसको विष्णु जी को अ, ये भी बताते कि किस तरीके क्या है, कैसे ड्राइव करना है, कैसे करना है। बीच बीच में उनको एडवाइस भी देते हैं। और विष्णु भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि वो एक ऑडियंस कितना एंथुसियास्ट है करके देख के। और वो उसी वक्त मधु और कैतव से भी प्रसन्न होते हैं कि काफी टाइम पे बाद उनको ऐसा स्पोर्ट करने का मौका मिला, और एक झटके में उन दोनों को मार डालते हैं। और जो है जामवन काफी खुश हो जाते हैं। और बाद में जामवन खुश होके वो उनको पूछते क्या चाहिए, तो बोलते कि मैं आप ये जो युद्ध है, मैं आगे और देखना चाहता हूँ करके। तो वो उनको ऐसे करते। तो जामवन जो है, वो उन्होंने भगवान के सारे लीलाओं को देखा हुआ है, और वो काफी पावरफुल था। तो उन्होंने सत्यव्रत जो थे, जहाँ पे मत्स्य अवतार था, तो मत्स्य अवतार सारा जो होता, तो वहां पे भी वो थे। तो मत्स्य जब था, बड़ा मछली बन चुका था, और सत्यव्रत ने वासुकी के साथ वो एक बोट को बांध दिया था, वासुकी जो फिश है। तो और फिश जब, मतलब मत्स्य अवतार जो है, मत्स्य जो बोट को पूरे, जब वो किसका समय था वो, प्रलय का समय था। और प्रलय के वक्त जब पानी से पूरा ये हो रहा था, बड़ा बड़ा वेव्स आ रहा पानी का समुद्र की तरफ।
तो उस मत्स्य जो मत्स्य अवतार है वो पूरा बोट को लेके जा रहे थे इस पूरे इसे बचाव करने के लिए, सत्यवत राजा के वो साथ। तभी सारे जो प्रजाति वगैरह थे वो उस बोट में थे, लेकिन जो ये था जामवंत, उन्होंने उनको दंडवत किया उनको। और उनके जब वो जा रहे थे बोट को लेके, उस वक्त भी उनको उन्होंने प्रदक्षिणा करते जा रहे थे। और उनके प्रदक्षिणा कर रहे थे पूरे इसको, उनके अवतार को। और इतना फास्ट थे वो, प्रदक्षिणा कर रहे थे स्पीड में। और ये होने के बाद उन्होंने काफी समय लियो किया था, फिर भी वो वैसे ही स्ट्रांग थे, वैसे ही वो यंग थे जामवंत। उन्होंने कुर्मा अवतार का भी उन्होंने लीला देखा भगवान का, जब वो समुद्र मंथन हो रहा था। उन्होंने वामन अवतार भी देखा था, और जब वामन देव ने बड़ा कर दिया था अपना पहले पैर के लिए पृथ्वी पे रखने के लिए, तब उन्होंने इस बड़े पैर को उन्होंने एक क्षण में तीन सॉरी कितने 5 क्षण में 7 बार, 18 बार, 5 क्षण में 18 बार उन्होंने, 6 क्षण में सॉरी 6 क्षण में 18 बार उन्होंने उसको परिक्रमा किया, उनके पैर को, इतने बड़े पैर को। हम इससे अंदाजा लग सकते हैं कि जामवन जो था वो कितना पावरफुल था, और कितना स्पीड था उसका, कितना पावरफुल था। तो वो उसको उन्होंने परिक्रमा किया। और तो और काफी खुश हो गए थे वो कि भगवान का परिक्रमा करने मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो इस तरह से परिक्रमा कर रहे थे, एक छोटा सा गलती हो गया। वहां से जो था, जो मेरू माउंटेन था, तो जो उनके उनके पैरों के जो टोनेल से मेरू माउंटेन घिस चुका था थोड़ा सा। और उसे देखे, केयरलेसनेस देख के, क्योंकि उनको स्पीड में वो कर रहे थे राइट, 6 क्षण में उन्होंने 18 बार परिक्रमा किया, क्या स्पीड था हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जो सप्तऋषि थे, सप्त सॉरी जो मेरु पहाड़ था, उनको गुस्सा आ गया। और पहाड़ मतलब ये था कि सप्तऋषि सारे भी उनकी, मतलब उनको रेस्पेक्ट देते थे, तो उनका एक स्टेटस था मेरू का। तो उनको गुस्से में आके उन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम ये हो जाओगे करके, तुम आ, दुबले पतले हो जाओगे, मतलब तुम दुबले पतले इन सेंस तुम वीक हो जाओगे, तुम्हारा स्ट्रेंथ निकल जाएगा, दुबले पतले स्ट्रेंथ निकल जाएगा, और तुम बूढ़े हो जाओगे। तो उनके उसका जो ये था, यूथफुलनेस था, वो चला गया। और वो थोड़ा वीक बन गया, काफी वीक बन गया एक्चुअली, मतलब उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से काफी वीक बन गया। तो वो उनको जब पता, उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। और तब मीरू ने कहा कि मैं शाप तो ले नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू राम जी जब आओगे तब तुम उसकी उनकी मदद करोगे। तो उनको वरदान मिलता है। और जब हम लोग भागवतम भी देखते हैं, कृष्ण लीला भी देखते हैं, तभी भी जामवन वहां पे आते हैं, और जामवन की बेटी से कृष्ण वहां पे उनका विवाह करते हैं। तो इस तरह से जामवन जो थे, उन्होंने भगवान के सारे अ, अवतार देख चुके थे, उनको साक्षात दर्शन किया। और ये मत्स्य अवतार काफी पुराना होता है, मतलब उसमें उन्होंने परशुराम, ये सारे जो 10 अवतार, तो मेरे ख्याल से सारे उन्होंने देख लिए रहेंगे। आगे भी अभी भी शायद पता नहीं जामवन कैसे है, किधर है, क्या स्टेटस है उनका। चांसेस है कि वो अभी भी जीवित है, क्योंकि अभी तक है। तो शायद वो कल की अवतार भी देख ले। तो यहाँ पे ये जामन के बारे में बताते हैं, एक इंटरेस्टिंग पास तो कहा, सोचा कि शेयर कर लो आप लोगों के साथ। तो साउथ में जाने का उनसे बात हुआ, तो उसके बाद हम 43 चैप्टर नॉर्थ के बारे में बात करते, ठीक है। तो अब थोड़ा पढ़ेंगे इसमें। पुट्टू, तो ये वाला साइड पढ़ेगी प्लीज। Satyavali leads the northern expedition. Sugriva next calls upon Satyavali, a mighty monkey warrior, to lead the search northward. The team includes one land monkey heroes, sons of Vaivasvata, and other ministers. Motivation: Rama helped us when we were in peril. Let us repay that help and fulfill our duty. Sugriva emphasizes.
gratitude, Rama's greatness, the monkey's duty to repay Rama's service, regions to search in the north. Lekras, Pulindas, Surasenas, Ratalas, Bharatas, Modratas, Kurus, Trambojas, Vavanas, Shatras, Raktatas, Bolnitas, Rishitas, Pauravas, Tantranas, Chinas, Parmachinas, Niharas, Dharadas, in the forests of Lodhra, lotus thickets and Devadaru trees, ये भी कंटिन्यू कर। mountains and spiritual abodes, hermitage of सोमा inhabited by Soma, inhabited by gods and Gandharvas, Mount Kala, Great Peak, Mount Sudarshana, and Mount Devashatra, abundant with birds and diverse flora. Desolate and snowy region, a lifeless desert, no rivers, no trees, no sound, followed by a snowy Kailasa with golden palaces, residence of Kubera, king of Yakshas, inhabited by Buharyakas and celestial beings. Further beyond the divine and mythical land, mountain Trauncha, difficult to access, populated by powerful ascetics. मतलब ऋषि मेनू। तो वो नॉर्थ की तरफ पार्टी भेज रहे हैं, तो उसमें एक है वैवत्स्वत, अपने सूर्यदेव है, अभी सूर्यदेव है, वो एक पोजीशन है, राइट। तो पोजीशन पे जो अभी व्यक्ति बैठा है उसका नाम वैवत्स्वत है। हमने किधर पढ़ा था याद है, भगवद गीता में पढ़ा था, कृष्ण ने उनको पहली बार भागवत मतलब भगवद गीता का भी ज्ञान दिया था। तो उनके पुत्र भी यहाँ पे सेना में थे, और उन्हें काफी कौन सा एरिया ये करना है, स्कैन करना है, वो बताया। और काफी जगह जैसे नॉर्थ की तरफ मतलब कुबेर का एरिया है, जहाँ पे यक्षस, कुबेर जो है यक्षस का राजा जैसा है। तो राजा है, तो वहाँ पे सर्च करना है। और कुछ जगह है जहाँ पे यूजुअली एक्सेस नहीं मिलता है, जैसे क्रौंच करके बात किया था। और कौन से जगह है जहाँ पे यूजुअली क्या क्या जगह है नॉर्थ की तरफ उनके, वो बताया गया है। पूजा ये पड़ेगी ये वाला स्लाइड। Yes. Mount Sugriva sends the northern search party. Chapter 43. Mount Kama and Manasa. No trees, bird sanctuaries. No access to mortals or even gods. Mountain Mainaka. Just a minute, I'll zoom it. Mansion of Maya located here. Caves inhabited by Kinnara woman, horse faced. Okay. The ascentics and Siddhas. Vaikanashas, Vaikanashas, Balakilyas, Siddhas live beyond Mainaka. They are sinless, self-luminous beings, glowing like the sun. Greet them politely and ask about Sita, mystical landscaper beyond. Sunless realm. No sun, moon, stars, or cloud. Glow from aesthetic inner light. River Saloda and Kichaka bamboo grows. Help Siddhas cross the stream. तो अ, यहाँ पे इतने सारे प्रजाति के नाम जो हमें पता भी नहीं, ये सारे क्या बोलते हैं उसको, दैविक या फिर आसुरिक जैसे अलग अलग प्रकार के स्पीसीज है। हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पशु और ह्यूमन देखा, पशु के स्पीसीज देखते हैं, मछली के देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज है जो देवलोक में भी है और जो नीचे के असुर लोक में भी है। आगे कंटिन्यू करेगी पूजा। Just a minute. Okay, land of fortunate Uttarakaru. एक मिनट. Ponds of golden lotuses, rivers and lakes shining with emerald, pearl, and vaiduru. Trees bearing garland, clothes, jewels, ornaments, eatables,
weddings, virtuous woman, and divine pleasure. Sounds of music, laughter, joys. Home to Gandharvas, Siddhas, Kineras, and Vidyadharas. Vidya, Vidyadharas, okay. Final limit, Somagiri. Somagiri, a golden mountain in the northern sea. No one may go beyond this, not even God. The sun does not shine beyond it. Sugriva's final word. Remember all I have described. If you find Sita, you will earn Rama's love and my deepest gratitude. You will roam freely victorious with your kin and loved ones. ठीक बोल, थैंक यू पूजा। तो यहाँ पे वापस काफी सारे जगह है, वहाँ पे गंधर्वास, गंधर्वास जो म्यूजिशियंस रहते हैं, वैसे सिद्धास, किन्नरास, विद्याधरास, ये काफी सारे अलग अलग प्रजाति है जो दैविक लोक में रहते हैं। कुछ काफी सारे आसुरी के लोक में रहते हैं। ये सारे डिवाइन टाइप्स है जो उनको इंद्र को उनको सर्व करते हैं, अलग अलग जो प्रमुख देवताओं को सर्व करते हैं ये लोग। तो ये काफी सारी जगह उनको सर्च करने का है और वापस सीता को ढूंढ के वापस आने के लिए कहा है। तो यहाँ पे एक मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से ये सारी चीजों का एक छोटा सा टेबल जो समराइज कर सकता है वो देखा है। उषा एक बार ये टेबल रीड करेगी कि कौन से डायरेक्शन में कौन लीडर है, कौन से जगह ढूंढने मिला है और क्या उसको स्पेशल नोट्स दिया सुग्रीव ने उन लोग लीडर को। Yes, sir. So, direction east, where the leaders are Vinata and all others. Key places to search is River Ganga, Yamuna, Saraswati, Brahmamala, Videha, Magadha, Java Island, Golden Mountain, Shishira. Notes: inaccessible islands, demons, magical places beyond the ocean. So this उनके बारे comes में in थोड़ा सा the. उसने कॉशन दिया था, या सॉरी कंटिन्यू। बोलिए सर। नहीं वही कि उनके बारे में नोट्स मतलब बेसिकली उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या है वो स्पेसिफिकली हाँ, उन्होंने हाईलाइट करके बताता, स्ट्रेस करके। यप। ओके। सो साउथ में अंगदा, हनुमान, जाम्बवन, नीला, which comes with the places to search: Vindhya Range, Narmada, Godavari, Kalinga, Kerala, Pandya Kingdom, Mount Mahendra Simhika, Ogress. Simhika is an ogress, sir? सॉरी, जगह का नाम? Simhika. Okay. Golden Island Beyond Sea. अच्छा, सिम्ही का शायद वो एक राक्षस के बारे में बात किया था ना, वो हाँ, रहेगा। एक okay, एक जो साया पकड़ के ये करती है। okay, okay. Our most important group is Hanuman is part of this team from the south. Now west comes with Shushena, Sugriva's father-in-law. Where to search? Saurashtra, Balika, Hemagiri, Chakravan, Vishnu's discus, Prayodhyatisha, Demon Naraka, Mount Meru. And the notes is dangerous Gandharvas and mystical mountains. North side, Satavalli, Himalayas, Cambodia, Kurus, Yavanas, Chinas, Kailasa, Krauncha, Uttara Kuru, Somagiri. Notes comes with lands of gods, Siddhas, boundary of the known world. अभी बोल, थैंक यू उषा। Sir, I have a doubt here. या So in the Dwapara Yuga, right? Treta Yuga में हुआ था ना sir? हाँ, तो then also Kurus थे. Can we know who was the Raja at that time from the Kuru side, sir? चेक करना पड़ेगा गुरु का, चेक करना पड़ेगा उसका लाइनेज में कौन था उस वक्त। Okay, okay. सो विल स्टॉप हियर। और किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट? सो ये समराइज हम लोग ने, सुग्रीव ने कैसे डायरेक्शन दिए, 4 डायरेक्शन में 4 लीडर्स, कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, एंड ही न्यू द रीजन। उनको पता था कि किधर क्या है, कैसे है, किन से बचना है, कैसे किन से बर्ताव करना है, कैसे पोलाइटली किन लोगों से पोलाइटली करना है, वो उसके आगे जाना नहीं है, ये बाउंड्री है। तो ये सारी चीजें सारे उन्होंने बता दिए थे। सो सुग्रीव हैड दैट नॉलेज ऑलरेडी, तो उन्होंने सारे लोगों को बता दिए। तो पॉसिबल था कि उनको रावण के बारे में पता रहेगा, लेकिन अब तक रावण का उन्हें पता था कि एक रीजन हो सकता है कि
शायद उनको ये डाउट था कि अगर रावण लंका में भी रहता है, कि इतना सारी चीज पता, तो लंका का तो पता ही रहेगा, राइट? तो वहां पे लेकिन हो सकता है कि चोरी करके सामान अपने घर पे कोई रखता नहीं, चोर, राइट, कोई दूसरी जगह रखता है। तो कहाँ पे वो टाइम ये नहीं करना है, तो सारी जगह ढूंढो, जिधर मिलता है उधर ये करो करके, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसलिए। और अगर दूसरी जगह शिफ्ट हुआ रहेगा, लेटेस्ट अपडेट चाहिए कि इतना बड़ा कांड करने के बाद अगर रावण कहाँ छुप गया रहेगा या फिर दूसरा शिफ्ट हुआ रहेगा, तो ये सारे चीजों के लिए अब तक उन्होंने कुछ डिक्लेयर नहीं किया। ही वांटेड कि जाके चेक करे क्या है, इतनी बड़ी टोली थी उसके पास, तो ही हैड रिसोर्सेस, तो उन्होंने चारों जगह में चारों डायरेक्शन भेजा, और वो सच करना चाहते कि एक्चुअली रावण किधर है, सीता मैया के साथ। और हो सकता है रावण लंका में, सीता मैया दूसरी जगह पे हो, तो वो कोई स्कोप छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कोई भी लैब्स के लिए। सो दैट इज ए पॉसिबल रीजन। सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद।